हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आज से सिर्फ 8 दिन बाद आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। इसको देखते हुए हमने एक मॉडल पेपर लेके आया है जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर की ओर। तो ये जो आपका पेपर है ये मॉडल पेपर है क्लास 10th हिंदी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा कि 15 मिनट के लिए छात्रों को दिया जाता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। दूसरा पॉइंट दिया है प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं अ और ब। तीसरा पॉइंट दिया है इसमें प्रश्न पत्र के खंड में बहुविकल्प प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। आप बहुत ही सावधानी से OMR पे गोल बूंदी रखेंगे, नहीं तो आंसर शीट मिलाने में गलती हो जाती है काफ़ी बार। आप गोले के बाहर पेन नहीं चलाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट दिया है कि बहुविकल्पिक प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए है। उसके बाद OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटना या इरेज नहीं करना। आपको OMR शीट पे न व्हाइटनर का प्रयोग करना है न उसे काटना है। एक बार आपने जो टिक कर दिया वही आपके लिए आंसर हो जाएगा। एक बार आप गोला भर दिए तो उसको आप न मिटा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के आप आंसर पे तभी पॉइंट बनाइएगा। उसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं, जैसे कि ये देखिए 1 अंक 1 नंबर का, सभी प्रश्न के आगे 1 अंक दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला खंडा में है आपका वैकल्पिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है दूसरा तारसप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों 1991 ईस्वी में। बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, साकेत, कामायनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों पल्लव। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं छायावादी के प्रमुख विशेषता है या छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण। इसी के साथ बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों द्विवेदी युग से। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, गियरसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने अजात शत्रु नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद जी। 7 नंबर क्वेश्चन है इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों मनोवैज्ञानिक। 8 नंबर क्वेश्चन है सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों शुक्ल युग। 9 नंबर की बात करते हैं मिलान कीजिए। मैला आंचल किसने लिखा? मैला आंचल लिखा है आपके फणेश्वर नाथ रेणु ने। चित्रलेखा लिखा है आपके भगवती शरण वर्मा जी ने। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और कफन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों ए खा का गा और का। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन, चित्रलेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों सेवा सदन। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 1 मिनट पहले दोस्तों 1 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों सी
नीचे भी देख लीजिएगा, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये आप जान रहे हैं, बराबर पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर देखते हैं। सोआ तोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में बता दें हम आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार है। 13 नंबर क्वेश्चन है। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? प्यारे दोस्तों, ये रोला छंद के लक्षण है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? प्र, आ, निर और पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्र। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 8। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 8। इसी के साथ बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है दोस्तों अंशु होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताब शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। ताब शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में सर्वनाम है। मनुष्य, बचपन, कोई और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई। बढ़ते हैं एक साथ खंड बा की ओर। खंड बा में आपको मिलेगा गद्यांश। आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है। नंबर 1। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों को भी गिनती आसान नहीं। भिन्न भिन्न, यहाँ से आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। 3 प्रश्न आपके सामने दिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न है आपको उसी गद्यांश में से आंसर ढूंढ के लिखना होगा। और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपको जो रेखांकित अंश दी गई है इसकी व्याख्या करनी होगी। इसी के साथ आपको एक अथवा में दिया जाएगा हिंदी में प्रगतिशील साहित्य ... सुहाने होते हैं। इसमें भी आपको ठीक वैसे ही 3 प्रश्न दिए जाएंगे, और तीनों प्रश्न में से तीनों प्रश्न आपको करने हैं, कोई छोड़ने हैं नहीं। उसके बाद प्रश्न 2, इसी खंड बा में प्रश्न 2 आपके पास आएगा कि पद्यांश का उत्तर दीजिए। सबसे पहला पद्यांश दिया है आपके सामने। मोर पका सिर ऊपर राखियो। ठीक उसमें भी 3 प्रश्न दिए जाएंगे, और तीनों आपको करने होंगे। उसके बाद इसमें भी आपको अथवा दिया जाएगा। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही ... जदुनाथ। इसके बाद इसमें भी 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे प्यारे दोस्तों। तीनों प्रश्न आपको करने अनिवार्य रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिए गए संस्कृत प्रश्न 3 आपके पास आएगा। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह नगरी, यम नगरी, विविध धर्माणाम संगमस्थली। ये संस्कृत का आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा और संदर्भ लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी अथवा दिया जाएगा। इसमें भी आपको हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिखना होगा। इसके बाद आपके सामने आएगा कि 2 श्लोक दिए होंगे, दोनों में किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना होगा और ससंदर्भ सहित व्याख्या भी करनी होगी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। जो आपके जिले में चल रहा हो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। मेवाड़ मुकुट अग्र पूजा, जय सुभाष अग्र पूजा, मातृभूमि के लिए, कर्णखंड का कुमरवीर भरत,
ये सारे आपके खंडकाव्य हैं जिस जिले में जो चलते हैं, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न आपके सामने आएगा कि किसी एक का जीवन परिचय लिखिए और प्रमुख रचना लिखिए। सबसे पहले आपके पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक इसी प्रकार आपके सामने आएगा कि किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हैं बिहारी लाल सूरदास मैथिली शरण गुप्त जी। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आपके सामने आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ध्यान रखिएगा, आपको वो श्लोक लिखना है जो कि पेपर में नहीं आया है। आपके उस पेपर में नहीं आया है वो श्लोक लिखिएगा, नहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप कोई श्लोक तैयार कर लीजिएगा और इसमें 2 लाइन की श्लोक लिख दीजिएगा। इसी के बाद 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा संस्कृत से, कि संस्कृत में आपको उत्तर देना होगा। आपके सिलेबस से ही वो संस्कृत पूछी जाएगी। जैसे 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों में से किन्हीं 2 को आपको उत्तर देना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान, अभिशाप एवं वर्धमान, यातायात के नियम, जनसंख्या, लाभ या हानि। इन चारों में से आपको निबंध लिखना होगा और याद रखिएगा अधिकतम सीमा 200 शब्दों की होनी चाहिए और ये आपको टोटल मार्क्स 7 नंबर का होने वाला है और अच्छी तरह से लिखिएगा। 7 नंबर का पूरा होने वाला है निबंध। इसी के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधा न उपलब्ध होने का उल्लेख हो। आपको 10 नंबर क्वेश्चन मिलेगा कि आप पत्र लिखिए, या अथवा में दिया है अपनी रुचि के का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए पत्र का होगा जो कि आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, पत्र कैसे लिखना है और क्या क्या शब्द उसमें यूज करना है। इसी के साथ पेपर समाप्त होता है। आप पेपर को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ये भी वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद। और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। 8 दिन मात्र बचे हुए हैं आपके पेपर के। तैयारी आप करते रहिए। धन्यवाद।